नारे रिसालत यली मुफ्ती यली मुफ्ती बेग साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं बेग साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं söylüyor ya açandı. मे बड़ दिलचस्पी श्रीनगरस मज इन खतर खासकर शहर खासस मज आरिफ सोबन बड़ शुक्र गुजार अमोनस बह हालांकि कह अड़ी छन पन्नी जाय रेतस गए इस्लामाबाद बड़ कयामत कैंपेन कर दोय दे हेचन अड़जी पन्नी पन्नी जाय ये मे दोपस हसा बे वन पूर तो मगर बे देखिए, जो हवा का दिल में हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है यहाँ के लोगों का, बहुत ज़्यादा आश्वासन मिल रहा है कि वे तब्दीली चाहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो पिछली रजीम में यहाँ बाइकआउट पे यहाँ पे जीतते आए हैं, आज यहाँ के लोगों को वोट का समझ आया है। वो आज वोट सही मानों में डेवलपमेंट के लिए करना चाहते हैं। जो भी मसले मसाइल यहाँ पे है, चाहे यहाँ के हमारे जो नौजवान बाहर के जेलों में बंद हो, उनकी वापसी का काम उनको अपने घर पहुंचाना है। जो भी ट्रायल पे नौजवान है कि जिन पे अभी सज़ा नहीं हुई है, जो ट्रायल पे चल रहे हैं, हम इंशाल्लाह पीडीपी ज़रूर जब भी सरकार में यहाँ पे आएगी, हम असेंबली में ये बात उठाएंगे कि उनको एमनेस्टी मिली। ड्रग का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है कि नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, ड्रग की तरफ चले गए। उसके लिए रिहेबिलिटेशन करनी है, उनके लिए ड्रग सेंटर्स यहाँ पे खोलने हैं, यहाँ काउंसलिंग सेंटर्स खोलने हैं। और यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला था। अभी हम गणपत यार में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, हम वहाँ पे पहुँचे, पिछले 7-8 दिन से वहाँ पानी पूरे एरिया में नहीं आ रहा है। इत्तेफाकन वहाँ से बीजेपी की रैली थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब खड़े थे जिप्सी पे। मैंने उनको रोकने की कोशिश की कि आपकी एलजी सरकार है यहाँ पे, इस वक्त बीजेपी सरकार, 2 मिनट नीचे आइए सर, इनको एड्रेस कीजिए, चीफ इंजीनियर को बुलाइए। वहाँ से उन्होंने जो अल्फाज उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी, जो गालियाँ गुंडे गर्दी पे उतर आए, वो एक वीडियो भी है, वो आप देख सकते हैं। हमने तो सीधा बोला था आपकी एलजी सरकार है यहाँ पे, आप किसी को फ़ोन मिलाए, इस वक्त आप पावर में है, यहाँ के लोगों का मसला हल कीजिए, यहाँ पानी नहीं है इनको। लेकिन गुंडागर्दी पे उतर आए, एक फ़ोटो शूट करना चाहते थे खाली। जब लोगों के मसले मसाइल हल, जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक भट्ट साहब को 2 मिनट फुर्सत नहीं है गाड़ी से नीचे उतरने के और आवाम से बात करने का, क्या वो यहाँ पे मुश्किल इनके प्रॉब्लम्स का अजाला करेंगे? ये फ़ोटो शूट करते हैं अपना यहाँ पे दिखाने के लिए, गाड़ियाँ खड़ी की है, बाहर से लोग लाए, उनमें बिठाइए, लेकिन इससे मसले मसाइल हल नहीं होते। देखिए, हम पैगाम अपनी पार्टी की तरफ से यही कि डिवाइड ना हो जाए, लोगों को वोट की समझ है, सही पार्टी के हक़ में वोट करें। हम घर घर जाए, उनको अपना मैनिफेस्टो रखा, जो पीडीपी का एक मंशूर है वो उनके सामने रखा। मुतमईन है यहाँ के लोग उस मंशूर के सामने। हमारे पास जो मैनिफेस्टो अपना, हम उस पर काम करेंगे, वादा बंद है। अगर यहाँ की आवाम हमें चुनती है, जो भी मसले मसाइल यहाँ पे है, हम उनका अजाला करेंगे। ये आपको उमर साहब से पूछना चाहिए, उमर अब्दुल्ला साहब से, कि जहाँ पे 10 वोट लेने की बात हो, अगर उनको लगता है कि 10 वोट मुझे आएंगे, इसलिए उन्होंने अपने सो कॉल्ड प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ किया और खामोश रह गए कि 10 वोट ठीक है, भले वो प्रॉक्सी वोट से। तो उनको कौम से एक्सप्लेन करना चाहिए, कश्मीरियों को बताना चाहिए कि क्यों उनको प्रॉक्सी पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन था, उनका सपोर्ट पे वो खामोश क्यों है। और अगर उल्ला साहब बताएं, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं जो उनकी पार्टी के बड़े लीडर भी हों, अगर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे तो वो खड़े हो जाएंगे। तो मैं उनसे भी पूछता हूँ, ये बड़गाम में, उनके घर में, उनके एरिया में उन्होंने प्रॉक्सी पार्टी का सपोर्ट क्यों खामोशी से इख्तियार कर लिया? यानी प्रॉक्सी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी तो वो ठीक है, प्रॉक्सी पार्टी रहेगी तो वो देश के लिए ख़तरा है। उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं यहाँ के लोगों को ये पैगाम दूंगा एस्पिरेशंस को लेके कि आप देख लीजिए रिकॉर्ड, आप एजेंडा ऑफ अलायंस देख लीजिए। आप 5 अगस्त 2019 को हुआ जो हुआ, जैसे कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ज़्यादती हुई, उनके आइनी और कानूनी हुकूक उनसे छीन लिए गए, उसके लिए अगर किसी ने बेखौफ होकर बात की है तो महबूबा मुफ्ती है हमारी सदर और पीडीपी है। और फ़ारूक साहब और उमर साहब वक्तन फ़वक्तन आप देखिए, वो कभी रुक के बात कर रहे थे, कभी उहराई जिसको कश्मीरी में कहते हैं वो कर रहे थे, तो वो कंपेयर करें। दूसरा, आप डेवलपमेंट को लेके भी फ़ारूक साहब की पार्टी इनको कहती रही आप शेर हैं तो बहुत अच्छा है, बस इतना काफ़ी है। डेवलपमेंट अगर शहरी खास के लोगों, मगर कम वक्त मिला, थोड़ी सी डेवलपमेंट अगर देखी तो वो थोड़े से उर्से में
PDP के टाइम में हुई, तो इन्होंने भी देख लिया कि नहीं, ये जो गवर्नमेंट है वो पार्क बना सकती है, ये जो गवर्नमेंट है ये डेवलपमेंट कर सकती है। अदरवाइज़ फारूक साहब और उमर साहब की पार्टी ने उनको हमेशा कहा था, खासकर शहर खास और श्रीनगर के लोगों को, कि आपके लिए शेर होना ही काफ़ी है, आप शेर हैं, दूसरे बकरे हैं, इतना काफ़ी है। अब लोगों को पता चल गया है कि कंपैरिजन में नहीं, गवर्नमेंट का काम है डेवलपमेंट करना, गवर्नमेंट का काम है बेकारी बेरोज़गारी को एड्रेस करना, गवर्नमेंट का काम है स्पोर्ट्स स्टेडियम देना, गवर्नमेंट का काम है डेवलपमेंट करना। मैं इनसे अपील करूंगा, देखिए हमने सब कुछ करके देखा, शहर खास के लोगों ने खासकर बाइकाट करके भी देखा, 90% बाइकाट, फिर भी कारवां चलता गया और कोई तब्दीली नहीं आई, या जो वो समझते थे कि वो गोल उनके नज़दीक है सामने, वो गोल तो बहुत ही दूर चला गया। अब एक ही ऑप्शन रह गया कश्मीरियों के पास, क्योंकि इस वक्त सप्रेशन है, इस वक्त हैरेसमेंट है, इस वक्त हमारे बच्चों को देश के मुख्तलिफ जेलों में बंद कर दिया गया है, आवाज़ जो भी ज़बान खोलता है उसकी ज़बान बंदी की जाती है। मैं उनसे एक ही अपील करूंगा, इस वक्त एक ही ऑप्शन बचा है अपनी नाराज़गी, अपनी एलिनेशन को एक्सप्रेस करने का, वो है बटन दबाओ, अपने इसका इस्तेमाल करो, अपने वोट का, कलम दवात का बटन दबा के वोट दो और देख लो आपके इंशाल्लाह मुश्किलात जो है आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, यली मुफ्ती,